Hello everyone. Note down please on the top of your notebook vocabs. पहले हम 10 vocabs लिखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे वही इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस करने के लिए। आज मैं लाया हूं आपके लिए नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस और प्रैक्टिस करते हैं मोर एंड मोर। तो प्लीज स्टार्ट, राइट डाउन इट। मिशन, मजदूर, मोर ओवर, चलना। दोस्तों इसमें एक दो वर्ड ऐसे भी होंगे जो रिपीट भी हुए होंगे, पर घबराना नहीं है, मैं जानबूझकर ऐसा करता हूँ ताकि आप उन चीजों से इन्वॉल्व रहो, क्योंकि रिपीटेशन से क्या होता है बट याद रहता माइंड में, जो है हमें एकदम रहता है कि हाँ ये हम कर चुके हैं, ये हमें याद, उसका मीनिंग याद आता है। ठीक है, मेसन माने होता है मजदूर। आपने देखा होगा राजगिरी के साथ जो काम करने वाले लोग या राजगीर भी मेसन, उनको मेसन बोलते हैं। लेबर माने होता है श्रमिक, मेसन माने मजदूर। दूसरा मोर ओवर, मोर ओवर का मतलब होता है और तो और। ठीक है, आई टीच यू, मोर ओवर आई ऑपरेट मोबाइल। अंडरस्टैंड, पढ़ाता हूँ और तो और मैं मोबाइल भी चलाता हूँ। टेरेस, लेंटर, यंग नौजवान, एडल्ट बालिग, माइनर नाबालिग, अहेड आगे, गो अहेड कहते हैं आगे बढ़ो, बिहाइंड पीछे। ठीक है, डोंट लुक बिहाइंड, पीछे मत देखो। ऑपरेट, ऑपरेट का मतलब होता है डिस्प्ले वाली चीजें चलाना, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना। ठीक है, ऑपरेट द मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब क्या होता है ऑपरेट किया जाता है। कहते नहीं ये ऑपरेटर है, मतलब चलाने वाला। ठीक है, कैरी ले जाना, गो डाउन माल उतारना, मूव चलाना, चलना। मूव माने होता है चलना, आपने देखा होगा कहते मूव, चलो चलते हैं, लेट्स मूव, चलिए। ठीक है, तो ये आज के हमारे वर्ड रहे। अब चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। पहला सेंटेंस है हमारा, ही सेड नोबडी कैन बी परफेक्टली हैप्पी इन द वर्ल्ड। ही सेड nobody can be perfectly happy in the world। देखो ये है निगेटिव सेंटेंस। अब असर्टिव में क्या आता था, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, हाँ तो आंखें बीच के दैट लग जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। देखो ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहने वाला है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहने वाला है, और नोबडी का नोबडी रहने वाला है। दैट, कैन का कुड हो जाएगा, बताया ना, कुड बी परफेक्टली हैप्पी इन दैट वर्ल्ड। दिस का दैट हो गया, मैंने बताया आपको, दिस का दैट, नाउ का देन। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये हमारे सब ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव केस जो होते हैं चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आज प्रैक्टिस चलने वाली है, जम के लगाते रहो। I said Ram does not play football. I said Ram does not play फुटबॉल। अब देखिए डज नॉट लगाए यहाँ, डज नॉट तो किस में आता है, डज नॉट आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारा क्या, आई सेड मैंने कहा, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और अगर प्रेजेंट फ्यूचर में होता तो चेंज
यहाँ कोई चेंज नहीं होता। अब ये पास्ट में तो ये चेंज होगा। देखिए कैसे बनता है, आई सैड, दैट आ जाएगा क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। आई सैड राम डज नॉट प्ले, राम का राम ही रहने वाला है। डज नॉट, डज नॉट का हो जाएगा डिड नॉट प्ले फुटबॉल। हो गया, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। She has said I did not go to the hospital. She has said I did not go to hospital. अब सोचने वाली बात ये है, देखो ये पास्ट इंडेफिनिट है जो पास्ट परफेक्ट में टेंस में चेंज होता है। अब चेंज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में है। किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में। सी हैज सेड, अगर ये इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में होता तो ये चेंज नहीं होता, ठीक है। अभी ये कायम में है परफेक्ट में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए उसने कहा है, कह दिया है, he she said that, ठीक है सर। देखते हैं, देखो she has said असर्टिव सेंटेंस है, दैट आ जाएगा। अब देखो आई किसने कहा है, वह कहती है, वह कह चुकी है मैं हॉस्पिटल नहीं गई। उसने कहा मैं हॉस्पिटल नहीं गई, तो उसने कहा वह हॉस्पिटल नहीं गई, समझ में आया? तो आई को काटो और इसको लिख दो। उसने कहा मैं हॉस्पिटल नहीं गई, तो सी हैज सेड दैट सी, डिड नॉट को चेंज करेंगे हैड नॉट में, हैड नॉट गॉन। पास्ट परफेक्ट में गो का गॉन आता है, टू हॉस्पिटल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Roma said to her friend Rina, we cannot live forever. Not live forever. रोमा ने अपने दोस्त से कहा हम हमेशा जीवित नहीं रह सकते। तो सैड टू ऑब्जेक्ट अगर है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। रोमा टोल्ड, किससे कहा, हर फ्रेंड। दैट लगा दो सर, असर्टिव सेंटेंस है, दैट आ जाएगा। रोमा टोल्ड हर फ्रेंड दैट, हम नहीं रह सकते। कौन नहीं रह सकते, हम बोले तो मैं।
अब हम और जीवित नहीं रह सकते। रोमा ने कहा अपने दोस्तों से, वी कैन नॉट लिव फॉर एवर। तो रोमा सेड टू हर फ्रेंड, सी could not, क्या है, could not live for ever। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, he said to them, you played well। उसने उनसे कहा तुम अच्छा खेले। उसने उनसे कहा कि वे अच्छा खेले। बस इतना ही तो करना है। he said to दिया है। अगर ऑब्जेक्ट है तो मैंने बता रखा है आपको किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। he told them। असर्टिव सेंटेंस है, that आ जाएगा। you played well, तो you कहाँ जाएगा, सॉरी you जाएगा। तुम अच्छा खेले। उसने उनसे कहा, उनसे उनसे कि तुम अच्छा खेले, तो उनसे कहा तो वे अच्छा खेले। तो he said to them, उसने उनसे कहा कि वे अच्छा खेले। हमें ऐसे ही तो बनाना है, इसी को तो इनडायरेक्ट बोलते हैं। उसने कहा कि तुम अच्छा खेले। अब दूसरा पर्सन कहेगा कि उसने उनसे कहा वे अच्छा खेले थे। ठीक है, that they had played well। क्यों? पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में आता है हैड, तो थर्ड फॉर्म, हैड और थर्ड फॉर्म। तो ये आ गया हैड, ये रहा आपका थर्ड फॉर्म। आंसर इज राउट, नोट डाउन प्लीज दिस। नेक्स्ट, he said to me, your brother has been playing for 2 hours for two hours। उसने मुझसे कहा तुम्हारा भाई 2 घंटे से खेल रहा है। 2 घंटे से खेल चुका है। बताओ कैसे बनेगा ये। देखो, ही सेड टू मी, जब ऑब्जेक्ट दिया तो जाहिर सी बात है सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। हाँ सर बिल्कुल कर देंगे, इतना आपने पढ़ाया है। और दूसरा जो है योर ब्रदर, योर हैज का हेड आ जाएगा। बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। बना? देखिए, ही सैड, तो सैड टू को हम चेंज किस में करेंगे, टोल्ड में। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट दे दिया है। देखो, ही टोल्ड मी दैट, इतना तो काम सभी कर लेंगे। दैट इसलिए आया क्योंकि योर ब्रदर हैज बीन प्लेइंग, तुम्हारा भाई 2 घंटे से खेल रहा है। असर्टिव सेंटेंस है, खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, असर्टिव सेंटेंस है कोई। ठीक है, अब ये बताओ दिल पे हाथ रख के, तुम्हारा भाई
उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा भाई 2 घंटे से खेल रहा है। उन्होंने मुझसे कहा मेरा मेरा भाई 2 घंटे से खेल रहा है। ठीक है? तो मैं यहाँ क्या लगा दूँगा? माय ब्रदर। अब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो क्या आ जाएगा? हैड। बीन का बीन ही रहेगा सर। प्लेइंग का प्लेइंग ही रहेगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म ही आती है दोनों में। फॉर का फॉर ही रहेगा। टू का टू रहेगा। हॉर का हॉर्स ही रहेगा। कोई डाउट? नोट डाउन इट प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो। I had already locked the classroom. The peon said to the principal. देखो, मैंने आपसे कहा था ये वाला पार्ट पहले भी हो सकता है और ये पार्ट बाद में भी हो सकता है। I had already locked the classroom. The peon said to the principal. मैं पहले ही बंद कर चुका था। मैं कमरों को पहले ही बंद कर चुका था। द प्यून चपरासी ने सैड मिस कहा टू द प्रिंसिपल। मिस प्रिंसिपल से चपरासी ने कहा मैं क्लासरूम पहले ही बंद कर चुका था। तो बताओ इसका क्या आएगा? टोल्ड आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, हम इधर से पहले बनाते हैं। टेंशन किस बात की है? देखो, द प्यून टोल्ड द प्रिंसिपल। द प्यून टोल्ड द प्रिंसिपल ही। बताओ दिल पे हाथ रख के, क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं पढ़ाया ये? द प्यून टोल्ड द प्रिंसिपल। अब प्यून है नाउन और नाउन कहता मेरा रिपीटेशन नहीं करोगे, तो प्यून की जगह हम क्या लाएंगे? ही। प्यून ने कहा कि वह ऑलरेडी ही क्लासों को बंद कर चुका था। तो द प्यून टोल्ड द प्रिंसिपल ही हैड बीन he had been locked the classroom. सॉरी, बेन लग गया ना। जब बेन लग गया तो हम यहाँ लॉकिंग करेंगे, क्योंकि हैड बीन थर्ड फॉर्म बी की थर्ड फॉर्म बीन हो गई, तो यहाँ मेन वर्ब आईएनजी में आएगी ना। हैड बीन बी की थर्ड फॉर्म यहाँ हो गई, तो हम यहाँ आईएनजी फॉर्म लाएंगे। ठीक है, द प्यून टोल्ड द प्रिंसिपल ही हैड बीन लॉकिंग। वह कर चुका है द क्लासरूम, बंद कर चुका है। प्रिंसिपल को बताया वह पहले ही क्लासरूमों को बंद कर चुका था। ठीक है, बढ़िया। एक लास्ट और देखते हैं।
लास्ट है हमारा द मैन सेड आई वॉज वेटिंग फॉर द गेस्ट. The man said. The man said. I was waiting for the guest. आदमी ने कहा मैं मेहमानों का इंतजार कर रहा था. अब ये देखिए द मैन सैड ऑब्जेक्ट नहीं है, सैड का सैड ही रहेगा. असर्टिव सेंटेंस से दैट आ जाएगा. बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया. ठीक है. वेट कौन कर रहा था? द मैन. मैन का रिपीटेशन कर नहीं सकते. ही वॉज. पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो आ जाएगा ही हैड बीन वेटिंग फॉर गेट्स. सिंपल है. मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.